विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एग्जाम बहुत ही पास आ गया है और 27 तारीख से आपका पहला पेपर जो कि इंग्लिश है वो होने वाला है। उसके बाद आपका मैथ्स रहेगा 5 तारीख को। तो मैथ के आज क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको समय समय पर साइंस इस टर्म 2 के सिलेबस के हर चैप्टर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये मेरा आज तीसरा चैप्टर चल रहा है जो कि चैप्टर 9 है क्लास 10th का मैथमेटिक्स में सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है इस चैप्टर का। देख रहे होंगे कि पार्ट 3 है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। इसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए चैनल पर और सर्च कीजिए अमित गुप्ता क्लासेस और वहां पर पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक भी अपलोड कर दिया है, तो उससे आप क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, मैंने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सबको भी मैं लेकर के मैंने वीडियो बना दिया है 2-2, 3-3 पार्ट में। वो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपको वो सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो चैनल को सर्च कीजिए अमित गुप्ता क्लासेस और प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को आसानी से आप देख सकते हैं। और कोई बच्चा, अगर आपके मान लीजिए घर में कोई बड़े भाई हैं या कोई है बीएड कर रहे हैं और उनको लेसन प्लान की हो सकता है मैथ या साइंस की, तो आप लोग अपने बड़े भाई या बहन को, जो भी सिस्टर हैं, उन सबको आप बता सकते हैं कि वहाँ मेरे चैनल से भी जा करके वो लेसन प्लान ले सकते हैं और लेसन प्लान को उस तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि ये पार्ट 3 वीडियो है, बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे। और मैंने इसका पहला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा है सारे क्वेश्चंस को। तो ये पहला क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस s and t from its foot are complementary. Prove that the height of the tower is under root s into t. अंडर रूट एस इंटू टी। क्वेश्चन को समझिए। प्रीवियस वीडियो मैंने यही कहा था कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आता है बच्चों, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, तो कहीं ना कहीं मैथ्स के क्वेश्चन में, साइंस के क्वेश्चन में जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है और सफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको लैंग्वेज आनी चाहिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर का, उसके टॉप के, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट्स का, जिसका डिस्टेंस s और t है उस टावर के फुट से, आर कॉम्प्लीमेंट्री। वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। फाइंड द या प्रूव द हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट s इंटू टी। अगर आपने एनसीईआरटी कोर्स बुक देखा होगा तो कोर्स बुक में जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 9.1 में, तो देखिएगा वहां पर प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सेम एज इट इज लिखा है। और अगर आप एनसीईआरटी बुक लेते हैं और एनसीईआरटी बुक अगर ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जामिनर में आपका दिया गया। इसीलिए मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रखा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास एक टावर गिवन है। ध्यान रखिएगा, टावर आपका वर्टिकली होगा। वर्टिकली क्यों होगा? कोई भी टावर जब सीधा होगा तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमने जब भी कहा है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्वेश्चंस लगाते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? टावर गिवन है। तो हमारे पास एक टावर गिवन है जो वर्टिकली है। ये है आपका टावर, ये टावर है और ये टावर का फुट है। ये क्या है? टावर का फुट है। और ये टावर का क्या है बच्चों? टॉप है। और मान लिया मैंने इसकी हाइट, अभी पता नहीं है, बाद में निकालेंगे हम। तो हमारे पास क्या गिवन हुआ? एक टावर जिसका टॉप और जिसका फुट दिया गया है। ठीक है, टावर का नाम दे देते हैं ए और बी, कि ए बी हमारा क्या है बच्चों? एक टावर है जिसमें ए जो है इसका टॉप है और बी पॉइंट जो है इसका फुट है टावर का। इज दैट क्लियर? चलिए अब क्या करते हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस s and t फ्रॉम इट्स फुट।
फ्रॉम इट्स फूट्स, तो इसके फूट से तो हमें पॉइंट कहीं पर लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूं बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच लिया, ये देखिए, और मैंने इस पर 2 पॉइंट लिया सी और 1 पॉइंट मैंने ले लिया डी। इजी है, मैंने इस पर 2 पॉइंट्स लिए सी एंड डी, और इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है इसके फुट से, टावर के फुट से जो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है वो क्या है, पहले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एस है और दूसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो टी है। तो बी से सी का डिस्टेंस एस दिया है बच्चों, इज दैट क्लियर? और बी से सी का डिस्टेंस कितना दिया बच्चों, टी दिया है। बहुत ही इजी वे में समझने का प्रयास कीजिए कि मैं क्वेश्चंस को इतने इजी वे में आपको चाहता हूं समझा दूं कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस को करने जाए तो आपके बटर की तरह ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहे और स्मूथली क्वेश्चंस आप खाली लगाते चले जाए और सारा आंसर आपका आ जाए। ठीक है, तो हम लोग इस तरह पढ़ाई करेंगे क्योंकि समय कम है और हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई को करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन हो गया। अब क्या कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब समझने का प्रयास कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है एक्चुअल में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है बच्चों कि जब कोई दो एंगल मिल करके 90 डिग्री बनाए, जब कोई दो एंगल मिल करके 90 डिग्री बनाते हैं तो ऐसे दोनों एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंगल 40 है तो दो एंगल का सम जब 90 हो जाए तो ये कितना होगा, तो ये 50 होगा। तो जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, किन्हीं भी दो एंगल्स सम जब 90 डिग्री होता है तो वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर एंगल AOB एंड एंगल्स BOC आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बट हमें तो कोई एंगल गिवन ही नहीं है, तब कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मानोगे आप? बहुत इजी है, देखिए अगर नहीं गिवन है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम एंगल मान लेते हैं थीटा। तो ये कितना होता बच्चों, ये 90 माइनस थीटा होता, ये 90 माइनस थीटा क्यों होता, बात समझिए कि मैंने क्या कहा, दो एंगल्स का सम अगर 90 हो जाए तो हम कहेंगे वो एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो चेक कीजिए कि अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़िए 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो देखिए हमें ये कट जाएगा, खाली क्या मिलेगा 90। और मैंने क्या कहा, दो एंगल्स का सम अगर आपको 90 डिग्री मिलता है तो वो एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए तो एंगल्स मान लेते हैं कि एंगल क्या क्या हमारे पास गिवन है। हमें दोनों जो एंगल्स हैं वो पॉइंट सी और डी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो मान लिया कि ये जो एंगल है आपका, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, ये एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये एंगल कितना होगा, अभी क्या बताया मैंने, अगर एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। अगर एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? हमारे पास दोनों एंगल्स आ गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गए, डिस्टेंस भी आ गया, हाइट नहीं पता है तो हाइट क्या मान लेंगे आप लोग, टावर का मान लेते हैं, टावर का हाइट h मीटर है, मान लिया टावर का हाइट h मीटर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब गिवन करते हैं। गिवन क्या है, गिवन दैट डिस्टेंस पॉइंट, distance of point C from foot of tower is equals to S meter is equals to S, BC बराबर कर दो, BC is equals to S यूनिट। मीटर नहीं दिया है तो जहां कुछ नहीं दिया वहां क्या मानेंगे,
यूनिट लिख देंगे बच्चों हम लोग, ध्यान रखिएगा, जहां अगर उसका मेजरमेंट नहीं दिया है तो वहां यूनिट लिख दीजिएगा। देखिए हमें यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है आपके मैथमेटिक्स में। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो कहीं ना कहीं वो आधा एक मार्क्स आपको एग्जामिनर काट लेगा। तो यूनिट्स लिखना कभी मत भूलिएगा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको अच्छे से ब्रैकेट में यूनिट्स लिख करके और नीट एंड क्लीन तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एस यूनिट आ गया। एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम फुट ऑफ टावर, पूरा पॉइंट BD बराबर कितना आ गया, BD इज इक्वल टू टी यूनिट है। ठीक है, एंड और क्या गिवन है हमारे पास बच्चों, गिवन है हमारे पास एंगल ACB इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा डिग्री। और क्या गिवन है बच्चों, एंगल ADB इज इक्वल टू थीटा डिग्री। देखो हमने क्या बताया, जब भी आप ट्रायंगल्स को लोगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये एंगल मत ले लेना, ADC मत लीजिएगा, ये ऑब्ट्यूस है, इसको हम नहीं ले सकते। हम पूरा एंगल लेंगे ADB और ACB, दो ट्रायंगल हमारे पास मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा आ गया, ये हमारे पास 90 वाइट आ गया। और क्या गिवन है, लेट्स से हाइट ऑफ टावर बी H यूनिट, मीटर का तो यहाँ पर यूनिट दिया है बच्चों। ठीक है, तो लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू H यूनिट। ठीक है, चलिए अब ट्रायंगल लेते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। व्हाट वी हैव टू फाइंड, एंड वी हैव टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट S इंटू टी। वी हैव टू प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट ST। ठीक है, लेट्स सी कैसे करेंगे। तो नाउ in triangle ACB, what we have to given, we have given base and also we have given tower का height। तो कैसे करोगे, tan 90 minus theta, tan 90 minus theta and tan theta is equals to perpendicular upon base। तो perpendicular is height of tower and base is given that S unit। So now we have to the perpendicular upon base BC and tan 90 minus theta is equals to cot theta। Remember it। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको चैप्टर 8 में ऑलरेडी रेशियो में पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे निकालते हैं। तो इसको हम cot theta लिख देते हैं। तो cot theta is equals to AB is equals to H, BC is equals to S। Then H is equals to S इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H is equals to S cot theta। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, S cot theta। ठीक है, चलिए हमें H की वैल्यू यहाँ से एक मिल गया। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं और वहां से भी H की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ in triangle ADB tan theta is equals to again perpendicular upon base, perpendicular is AB, base is equals to BD, so AB upon BD and tan theta is equals to AB is equals to H, BD is equals to what, T। is that clear? इजी है। अब यहां से भी H की वैल्यू आ जाए, कितनी आएगी H की वैल्यू, H is equals to T इधर आके मल्टीप्लाई, तो T tan theta। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी में, और ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों H के फॉर्म में आ गए हाइट टावर का, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, अंडर रूट ST। अब यहां से आप चाहे इसको लर्न कर लो इस पॉइंट को, चाहे आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड। बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, H इंटू H स्क्वायर, और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो S इंटू T ST
और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। अच्छा, अब कॉट थीटा की वैल्यू होती कितनी है टेन के फॉर्म में 1/10, बहुत ध्यान रखिएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी इंटू कॉट थीटा, कॉट को चेंज कर दो 1/10 थीटा इंटू टेन थीटा। तो टेन थीटा से टेन थीटा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। तो एच स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, एस टी मिला। एच स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट एस टी। और हमने हाइट ऑफ टावर क्या माना था बच्चों, हाइट ऑफ टावर h माना था। और h क्या प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट एस टी होनी चाहिए। तो अंडर रूट एस टी आ गया, तो यहाँ प्रूव लिख दीजिएगा। इजी है, समझ गए, क्लियर है। बहुत इजी वे में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस तरह से क्वेश्चन मैं भी एक और दूंगा, उसको आप खुद सेल्फ सॉल्व कीजिएगा। वो आपका न्यूमेरिक बेस्ड है, और बिल्कुल यही मेथड लगाइएगा। जहां एस है वहां गिवन कुछ और रहेगा, जहां टी है वहां कुछ और रहेगा, और उसको बताइएगा उसका आंसर कितना आएगा। मैं भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो बच्चों जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द base of the tower and it is the same straight line with it are complementary, prove that the height of tower is 6 meter। अब यहां पर देखिए, मैंने अगर क्वेश्चन सेम एज इट इज वैसे ही है, खाली क्या बदला हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यू गिवन आ गई है, प्रूव करना है हमको 6 सेंटीमीटर। देखिए जहां एस था वहां पर 4 सेंटीमीटर आ गया, जहां टी था वहां पर 9 सेंटीमीटर आ गया, और जहां अंडर रूट एस टी प्रूव करना था वहां पर 6 सेंटीमीटर प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और मैं इसको आप लोगों को होमवर्क देता हूं। इस क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे मैंने प्रीवियस में आपको क्वेश्चंस बताए हैं। बहुत ही आसान तरीके से उसको सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन। आप इसको ट्राई किए होंगे, लगा भी चुके होंगे, अगर नहीं लगाए हैं तो क्वेश्चन यहां समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए क्या गिवन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक एक करके हम क्वेश्चंस को बनाए चलेंगे फिगर के साथ में। तो हमारे पास क्या गिवन है, ऐसा ऑब्जर्व क्या आता है, कहां से, टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो हमारे पास एक लाइट हाउस है, तो वर्टिकली एक लाइट हाउस है भाई। देखिए ये एक वर्टिकली लाइट हाउस है, मान लिया ये आपका लाइट हाउस है, और इसका ये टॉप है, और ये इसका फुट है, और इसकी पूरी हाइट दे रखी है 75 मीटर। ये क्या है, लाइट हाउस। इज दैट क्लियर। ये हमारे पास एक लाइट हाउस था जो वर्टिकली है 75 मीटर हाई। नाउ क्या करें अब, फ्रॉम द सी लेवल। तो हमारे पास एक सी लेवल है, तो ये भाई आपका सी लेवल है, थोड़ा सा बना देते हैं सी लेवल, हम थोड़ा सा ऐसे भी आगे कर ले जा सकते हो। और ये आपका पानी है नीचे, ठीक है, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ये जो लाइन है डार्क से, ये इसकी लेयर है, सी लेवल है, ठीक है, जहां से ये लाइट हाउस उसके सामने खड़ा हुआ है। तो ये आपका लाइट हाउस है, कॉर्नर पर खड़ा हुआ, ये इसका सी लेवल है, ठीक है। तो यहां मैं ले लेता हूं सी लेवल, ठीक है। अब क्या कहा गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 2 जहाजें इस पानी में चल रही हैं, तो पानी के ऊपर जहाज जाएगी भाई, पानी पे ही, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट मान लीजिए हम ले लेते हैं, ठीक है, कि एक पॉइंट यहां पर है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं बच्चों सी, और इसको नाम देते हैं, यहां कोई पॉइंट है, इसको नाम दे दिया मैंने डी। बहुत इजी वे में समझिएगा क्वेश्चन। अगर फिगर आपका बन गया तो प्रॉब्लम कहीं नहीं आने वाली, इसकी इधर कोई जरूरत नहीं है, हटा दो, इतने से हमारा काम चल जाएगा। ये पॉइंट बी है और ये पूरी हाइट है,
ठीक है। तो ये सी लेवल हो गया, इस पर 2 पॉइंट आ गए सी एंड डी, और ये इसका टॉप हो गया। कहा गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर, तो ये शिप सी है, ये शिप डी है, इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री है एंड 45 डिग्री है। बच्चों जो शिप जितनी दूर रहेगी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उतना ही छोटा बनेगा। तो शिप कौन दूर है, सी वाली की डी वाली लाइट हाउस से, डी वाली, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले खींचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लेते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं कि यहां पर आ जाएगा। तो कुछ सबसे पहले आप बीडी के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, पैरेलल लाइन, ठीक है। और जो ये लाइन पैरेलल होगी इसको मान लीजिए, इसको क्या माना मैंने, ए, और इसको एफ मान लीजिए। एफ क्या है, पैरेलल है बीडी के, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 है बच्चों, तो जरा इसमें अब प्रॉपर्टी लगाइए पैरेललिज्म का, कि दो लाइंस जब पैरेलल होते हैं, ए एफ पैरेलल बीडी होते हैं, तो उनके बीच में कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है। पहली प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी है, को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है। तो हमें यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी हमने लगा दी, और यहाँ से ये एंगल इसके बराबर आ गया। इसलिए यहाँ पर जितना ये होता है उतना ये कहां से आता है, अल्टरनेट एंगल से। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। अब दूसरी शिप सी है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना आप जहाज पास आएंगे उतना एंगल उसका बढ़ता जाएगा। ऑब्जर्वर तो यहाँ खड़ा रहेगा ना, तो यहाँ से उसकी निगाहें और ऊपर हो जाएंगी, पास में देखेंगी, यहाँ थोड़ा दूर दिखेगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। आप प्रैक्टिकली सोचिए कि आप थोड़ी दूर पे खड़े हैं, किसी टावर को देखते हैं, तो आपके एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, लेकिन जितना उस टावर के पास जाएंगे आपको सर उतना ही ऊपर उठाना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी उतना ही बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इस सी पॉइंट का वो कितना दिया है बच्चों, ये पूरा 45 डिग्री। तो ये कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हो गया, फिगर बन गया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, वेरी गुड। अब हमें फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, कि यदि एक शिप दूसरे शिप के एग्जैक्टली पीछे है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे शिप के ठीक पीछे है। तो मान लो ये कोई शिप सी है, इसके ठीक पीछे कौन सा शिप है, डी है, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, तो लाइट हाउस के सेम साइड में भी, तो सेम साइड भी फॉलो हो गया। इज इट क्लियर, नाउ व्हाट वी हैव फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमें इन दोनों जहाजों के बीच का डिस्टेंस पता करना है कि ये जहाज एक दूसरे से कितने अंतर पर आगे हैं, ठीक है। तो व्हाट वी हैव फाइंड, वी हैव टू फाइंड CD, वी हैव टू फाइंड CD। CD की लेंथ कितनी है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मीटर मान लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया, ठीक है। और BC हमें नहीं पता है, तो BC हम कितना मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें हम लोग, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या गिवन है बच्चों हमारे पास, गिवन क्या है चेक करिए, गिवन हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस, गिवन दैट, गिवन हाइट height of light house is equals to 75 मीटर, ठीक है। अब फिर हमारे पास क्या गिवन था, हमने कुछ पैरेलल खींचा है। नाउ ड्रॉ AF पैरेलल किसके, BD के। पहले मान लेते हैं BD है क्या, उसके बाद फिर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। AB इज इक्वल टू इतना आ गया, एंड क्या लिखे, ठीक है, नाउ लिखते हैं, वही लिखते हैं, नाउ ड्रॉ AF पैरेलल C लेवल या पैरेलल टू BD पैरेलल टू
BD ही लिख देते हैं कि नाउ ड्रॉ AF पैरेलल टू BD बाय कहां से, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन किया तो हमने AF पैरेलल BD कर दिया। इज दैट क्लियर? अब क्या किया, BD कर दिया तो नाउ एंगल FAD इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, यहां से आप लोग लिख लीजिएगा उसको, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस आया। ऐसे ये भी आ जाएगा, एंड एंगल FAC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी वहां से आ गया, एंगल्स मिल गए, ये हो गए। अब हमें डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, तो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू x मीटर। दिख गया आपको कि x मीटर ये शिप की डिस्टेंस है। और एंड BC इज इक्वल टू y मीटर। मान लिया है सब चीजें, गिवन हो गई। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हमको लेने हैं, वो ट्रायंगल कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, जरा बताइए मुझे। दो ट्रायंगल हमको लेना है, कौन कौन सा ट्रायंगल आप ले सकते हो, जल्दी बोलो। ट्रायंगल कौन कौन सा आप ले सकते हो, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, कौन कौन ट्रायंगल ले सकते हैं आप। हम ट्रायंगल लेने वाले हैं, कौन सा ट्रायंगल पहले लेंगे, ACB। तो ट्रायंगल कौन सा लोगे, ADB, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। तो हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, नाउ इन ट्रायंगल ACB में हमने कौन ट्रायंगल लिया बच्चों, ACB लिया है। थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। ठीक है, चल तो हमने ACB लिया बच्चों, तो ACB में क्या आएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या बच्चों, tan 45 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है बच्चों, BC। तो इंप्लाइज दैट यहां से क्या आ जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी, 75, और tan 45 की वैल्यू भी रख दे, कितना होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो याद होगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो यहां पर इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 75 और BC की वैल्यू y दिया था, तो y आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 75 मीटर। y की वैल्यू आ गई बच्चों 75 मीटर। बात समझ में आ गई, y की वैल्यू मिल गई, हमें y मिला है, हमें डिस्टेंस बिटवीन CD नहीं मिला है। अच्छा, अब BD का डिस्टेंस कितना होगा, जरा मुझे बताइए तो, BD का डिस्टेंस कितना होगा, जरा तो मुझे बताएगा। BD का डिस्टेंस होगा x प्लस y मीटर, क्योंकि पूरा लेंथ हमें लेना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, नोट डाउन कर लिया इसको। ठीक है, कि मैं मिटाने वाला हूं, मेरे पास इस बोर्ड में जगह कम बची है। ठीक है, स्पेस कम है, तो इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, ये लाइन, क्योंकि इस चीज को आप नोट डाउन भी कर चलिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया 75 मीटर। अब आते हैं हम ट्रायंगल कौन सा, ADB में आएंगे। तो ADB क्या मिलेगा हमको, तो इसको थोड़ा सा मैं यहां से इसको इरेज कर दो बच्चों, पहला वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये आपका होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और यही ऊपर लगा देते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें स्पेस कम हो गया, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। चेक करिए, आप कौन ट्रायंगल ले रहे हैं, ADB। तो नाउ इन ट्रायंगल ADB में जब ADB लेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, ADB लेने पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और बेस है BD। tan 30 का मान कितना बच्चों, याद है, बताइए कितना होगा, 1/√3। अगर आपको पता नहीं है तो पढ़िए अच्छे से भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी वैल्यूज को याद करना। ठीक है,
तो ये आ गया 1/√3 और ए बी की वैल्यू 75, बी डी आपका दिया है कितना x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वैल्यू उधर ले जा बच्चों 75√3, ये हमारा x प्लस वाई का रिलेशन आ गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप चाहिए, यानी x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहीं से नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। अगर हम y की वैल्यू इतनी आई है, ये वैल्यू देख रहे होंगे y की वैल्यू 75 जो आई है वो अगर यहाँ पुट कर दूं तो यहाँ पर x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सा सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन में हमको पुट करना है, वैल्यू पुट कीजिए। x तो वही रहेगा, y की वैल्यू कितनी आती है बच्चों 75 इज इक्वल टू 75√3, तो x की वैल्यू कितनी 75√3 माइनस 75, तो x की वैल्यू कितनी 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ये भी आंसर आपका सही है बच्चों। अगर इतना लिख देते हो छोड़ देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसकी वैल्यू डेसिमल में लानी हो तो √3 की वैल्यू भी रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 75 1.73 माइनस 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 75 घटा दीजिए 0.73 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना आंसर आएगा आपका यही आंसर हो जाएगा। कितना आएगा 75 73, ये आ जाएगा 5 जा 1 20 1 22 7 35 3 कैरी 7 49 और 3 52, वैल्यू आ गई 5 7 4 और 4 हो गया और ये आ गया 54.75, ये वैल्यू आ गया 54.75 मीटर। ये आपके डिस्टेंस बिटवीन टू शिप है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स का ये क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत ही इजी रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए समझाने में टाइम लगता है बच्चों, जो हम क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं तो वो हर एक बच्चे के लिए है, आपके लिए पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए नहीं होता। इसको पूरा वीडियो जो है पूरी जितने भी यूट्यूब पे बच्चे हैं जुड़े हुए हैं मुझसे या कहीं और से भी आ रहे हैं चैनल पर, तो वो सब देख रहे हैं। तो इसीलिए उन सभी बच्चों के लिए जो एवरेज है, जो बेसिक चीजों से जानना आता है, और बेसिक से ही इसलिए बताता हूं कि हर एक चीज में समझ में आ जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेटर से बेटर तरीके से बता सकूं और आपका फायदा ही हो आपके एग्जाम में, आपका लॉस ना हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस के स्टेप देख लीजिएगा, बहुत ही तरीके से इसको लगा लीजिएगा, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने बता दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें लेने वाला हूं, ठीक है, जो खासकर स्टैंडर्ड विद्यार्थियों के लिए है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो क्वेश्चंस बेसिक में भी आ जाए, तो दोनों विद्यार्थी अच्छे से इसको देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, चलिए लेते हैं। तो एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो में। इसके बाद मैं क्वेश्चंस आपको इसी पर बेस्ड एक होमवर्क दूंगा, उसको आप खुद लगाइएगा और बताइए कि उसका भी आंसर कितना आएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा यहाँ पर भी, वैसे हालांकि मेरा जो वीडियो का टॉपिक ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रख दिया है बच्चों। ठीक है, और स्टैंडर्ड वाले बच्चे खासकर इस चीज का ध्यान रखें कि इस तरह से मैंने कोचिंग में, ठीक है, स्कूल में तो नहीं कराया है, लेकिन कोचिंग में हमने इस सारे बच्चों को लगभग क्वेश्चंस कराए थे, और इस तरह क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे, तो उसको अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा। स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ा पाए बच्चों कि सही समय से पहले ही आपके स्कूल क्लासेस बंद हो गई, कोर्स भी खत्म हो गया, और आप लोगों से इंटरेक्ट होने का मौका मिल नहीं पाया, और 1-1.5 महीने पहले ही क्लासेस बंद हो गई, तो इसलिए क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन हालांकि मैंने जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, हर चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज की भी किया गया था, और सिलेबस भी अच्छे तरीके से खत्म हो गया था। ठीक है, तो अगर नहीं कर पाए वहां पर, या कोचिंग नहीं पढ़ पाए हैं, या नहीं सॉल्व कर पाए हैं, तो कोई नहीं, हमारे चैनल पर है, हमारे चैनल पे जो है सारे क्वेश्चंस को हमने आज बताया है, ये भी क्वेश्चन बता देंगे, और इसको भी आज सीख लीजिएगा, और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका आता है तो। चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं। अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हमारे पास एक वर्टिकल टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। ठीक है, तो हमने पहले एक वर्टिकल टावर बनाया, सपोज दैट ये वर्टिकल टावर यहां पर है,
ये वर्टिकल आपका टावर है, ठीक है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये टावर है, ठीक है, यहां से यहां तक टावर है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड खड़ा हुआ है, एंड इट इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप ऑफ हाइट h। अब इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टेप, झंडे की जो छड़ी होती है जहां झंडा बांधा रहता है, एक फ्लैग स्टेप इसके ऊपर रख दिया गया, सरमाउंट कर दिया गया, ठीक है। तो इसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप आ गया, मान लो यहां से यहां तक, ये लो भाई, एक फ्लैग स्टेप आ गया, लो ये एक फ्लैग स्टेप है, ठीक है। कितने मीटर का है बच्चों ये फ्लैग स्टेप जो है, वो h मीटर का है, कितना h मीटर का है। ये इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है, इतनी बात समझ में आ गई। ये इसका बॉटम, थोड़ा साफ तरीके से लिख दे ताकि आपको दिखे, ये इसका बॉटम है, ये इसका टॉप है बच्चों, और पूरी हाइट जो है इसकी पूरी हाइट जो है वो h है, ठीक है, और ये फ्लैग स्टेप है, ठीक, क्लियर हो गई बात। तो हमारे गिवन हो गया वर्टिकल टावर सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप ऑन अ हाइट h। अब आगे क्या करते हैं बच्चों, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, इस प्लेन पे एक पॉइंट है, इस प्लेन पे एक पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट यहां था, ठीक है, इस प्लेन पे एक पॉइंट, यहां पर कोई पॉइंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप। तो फ्लैग स्टेप के बॉटम और टॉप कहां है, ये बॉटम है, ये टॉप है। तो फ्लैग स्टेप के बॉटम और टॉप से जो इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, वो कितना बन रहा है, अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। तो इस पॉइंट से इसके बॉटम का पहले, इसके बॉटम का एंगल कितना, अल्फा, और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बच्चों, बीटा। बात समझ में आ गई। फ्लैग स्टेप की बात हो रही है, एट द पॉइंट टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। यानी हमें इस टावर की हाइट को प्रूव करना है कि टावर की हाइट जो होगी वो इतनी होगी बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और बहुत ही इजी तरीके से लगाने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का 9 का। 3 पार्ट से मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेने का प्रयास किया था, ठीक है, और आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं ये 3rd पार्ट भी। और आप तीनों पार्ट अगर अच्छे से देख लेते हैं तो डेफिनेटली अगर एक क्वेश्चन आपका इससे आता है 4-5 मार्क्स का, तो कहीं नहीं जाने वाला, वो छूटेगा नहीं, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बनेगा नेक्स्ट चैप्टर का, उसमें भी आपके 2-3 चैप्टर बच्चे हैं, उसको भी कम कर करके जल्दी बना करके आपको मैथ के पेपर से पहले सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड मैं अपने चैनल पे कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें हाइट प्रूव करना है टावर का, इतना होगा h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। चलिए नाम देते हैं पहले, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, ये है C और ये है D, ठीक है। ये बीटा है बच्चों, बीटा कोई एंगल होता है, लैटिन नेम है ये, ठीक है, और ये बी पॉइंट है। कंफ्यूज मत होना, बी और बीटा में दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, ये पॉइंट है और ये एंगल है, ठीक है। चलिए अब बातें करते हैं, ठीक है। यहां से बात करें अगर हम, या फिर इसको हटा कर समझ कंफ्यूज हो जाओगे तो, इसको हम सी पॉइंट, इसको हम बी पॉइंट, इसको हम डी पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन दैट क्या गिवन है, हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप, हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप क्या है, AC इज इक्वल टू h, ठीक है। हमें AC कितना दिया है, h दिया है, ठीक है। और क्या गिवन है बच्चों हमको, और तो हमें कुछ नहीं गिवन है, और हमें कुछ नहीं गिवन है खाली एंगल के सिवाय, ठीक है। तो एंगल कौन कौन सा गिवन है, एंगल ABDC, एंगल BDC
डी सी कितना गिवन है बच्चों, अल्फा गिवन है, और एंगल ए डी बी कितना गिवन है बच्चों, बीटा गिवन है। इतनी चीजें हमको गिवन थी जो मैंने लिखनी है इसमें। आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे होंगे, उनको ध्यान से देखिए। पहला राइट एंगल ट्रायंगल क्या मिल रहा है, ए डी बी। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या मिल रहा है, बी डी सी या सी डी बी। दोनों ट्रायंगल हमको लेके करने हैं, चलो सॉल्व करते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ADB में सबसे पहले हम निकालेंगे tan अल्फा की। हमको पूरी हाइट, ये पूरी हाइट कितनी होगी बच्चों, ये पूरी हाइट ध्यान रखिएगा। ये h है, इसको y मान लीजिए, तो ये आ जाएगा h प्लस वाई। बहुत ध्यान सुनिएगा, इस वाले को हमें नहीं पता तो इसको मैंने क्या मान लिया, y, और ये कितना h है तो h प्लस वाई पूरा हो जाएगा। क्योंकि हम जब ये पूरा ADB लेंगे तो ADB में पूरी AB आ जाएगी और पूरा BD आ जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर tan ADB मतलब हम ले रहे हैं tan ADB यानी बीटा ले रहे हैं। tan बीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD। तो यहां से क्या वैल्यू आएगा भाई BD का, देखो BD की वैल्यू कितना है, ध्यान सुनो, ये आ जाएगा BD, तो tan बीटा इंटू BD इधर आ जाएगा, तो BD tan बीटा इज इक्वल टू AB कितना दिया है बच्चों, H प्लस वाई दिया है बच्चों। ध्यान देखिएगा, H प्लस वाई दिया है पूरी लेंथ H प्लस वाई, तो H प्लस वाई बराबर BD tan बीटा, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अभी हम आगे इस लेंगे तो उसके बाद देखते हैं कैसे इसको माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे, एंड इन ट्रायंगल HCDB या BDC ले लो, BDC में tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, BC परपेंडिकुलर। अब इतना ही है ना हाइट, तो BC लेंगे और BD, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BD इज इक्वल टू, या फिर यहां से BD की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, भी निकाल लिया जाएगा। BD इज इक्वल टू कितना, BC कितना दिया बच्चों, Y, और अल्फा कितना दिया, tan BD इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, हाँ। तो BC दिया है आपका Y और ये मल्टीप्लाई लाके आपका आ जाएगा डिवाइड में tan अल्फा, तो ये BD की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब BD की वैल्यू यहां पर दो पुट, BD की वैल्यू यहां कर दो पुट, यहां से आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमें तो ये चाहिए बच्चों, ठीक है। अब ये कैसे भी करके हमको लाना ही लाना है, और चाहे जैसे लाएं इसको, तो कैसे करेंगे, ये जो BD की वैल्यू आई है y अपॉन tan अल्फा, वो यहाँ पर हम BD tan बीटा H प्लस वाई में पुट कर देंगे, और हमें y की वैल्यू चाहिए, वहां से हमको y निकल जाएगा। इज इट क्लियर, चलो तो पुट करते हैं। तो यहाँ BD दिया है, तो BD की जगह क्या, y tan अपॉन tan अल्फा रख दिया, और इंटू tan बीटा, और इज इक्वल टू ये कितना दिया है, H प्लस वाई, ठीक है। तो बच्चों y को y की तरफ ले आओ, अभी क्लियर हो जाएगा। y को y की तरफ ले आओ, वहां से आपको h की वैल्यू आ जाएगी, और h की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो y को ले आते हैं पहले, y इधर आएगा तो ये प्लस इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको लिख सकते हैं y tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस y अब बराबर h। भाई ये मल्टीप्लाई में था तो tan बीटा इंटू y tan बीटा और अपॉन tan अल्फा, और ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, और इसके नीचे 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो यहां से आ जाएगा y tan बीटा, पहले एलसीएम पूरा कितने का, tan अल्फा बार जाएगा। अब tan अल्फा का टेबल tan अल्फा में 1 बार, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y tan बीटा ही मिलेगा। अब 1 का टेबल tan अल्फा में tan अल्फा बार जाएगा, तो tan अल्फा से y को करोगे तो y tan अल्फा आ जाएगा बच्चों, और बराबर h आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। यहाँ y कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लीजिए। तो y जैसे ही बाहर लिया, क्या मिल गया आपको, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू h। धीरे धीरे आंसर आ रहा है, बहुत आसानी से आएगा, कोई परेशान मत होइए। ये आपका डिवाइड में है,
इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये पूरा पोर्शन y के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई। ये पूरा पोर्शन अगर मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, चेक करो, y की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो h tan अल्फा और अपॉन ये इधर पूरा डिवाइड में आएगा तो tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, और यही तो हमें प्रूव करना था। चेक करो, हाइट ऑफ द टावर इज एच tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन में, यही तो था। और हाइट ऑफ टावर मैंने क्या माना है, y माना है, y की वैल्यू कितनी गई, इतनी आ गई। प्रूफ हो गया, बहुत ही इजी तरीके से इसको हम प्रूव कर दिए हैं और आपको आशा करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन में दम तभी होता है जब क्वेश्चन आप समझ ना पाओ या बहुत डर लगता है कि हम क्वेश्चन को बनाए कैसे फिगर। अगर फिगर बन गया तो मैंने बताया ना कि बटर की तरह क्वेश्चन आपका लगता है, जैसे लगता है स्मूथली हम लगाए जा रहे हैं, आंसर आता जा रहा है। तो फिगर मेन मुद्दा होता है, फिगर अगर अच्छा बन गया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। 5 या 4 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, स्टैंडर्ड वाले बच्चे खासकर ध्यान देंगे। और बेसिक में अगर आ गया भाई तो बच्चे पढ़े, और अगर आ गया तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपका। आप पूरा मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 हो गया, इसको मैं भी अपलोड कर दूंगा। तीनों पार्ट को अच्छे से देख करके क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 हो गया एंड चैप्टर 9 हो गया। अब बचा 10, 11, 13 और 14 चैप्टर्स। इसका जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के आपको प्रोवाइड करूं, ताकि एग्जाम से पहले सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाएं और आप उसका घर बैठकर रिवीजन कर लें। ठीक है, क्योंकि कोचिंग भी बंद होने वाली है मेरी क्लास 10 की, तो आप सब लोग अच्छे तैयारी करिएगा। ठीक है, और एट लास्ट पहले क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं इसी तरीके पे। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी घर पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको इरेज कर दे, चलो। बच्चों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं इसको सॉल्व करने वाला नहीं हूं, इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि जो मैंने इससे पहले क्वेश्चंस लगाए क्या आप इस क्वेश्चंस को उस तरीके से लगा पाते हैं कि नहीं। इसलिए मैं ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, आप इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई the angle of the depression of the objects which are in the line with the foot of the tower are alpha and beta, where beta greater than alpha, find the distance between the two objects। ठीक है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और कहा गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो एक टावर है जिसकी हाइट h मीटर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ द टावर इज आर अल्फा एंड बीटा। तो एक टावर आपका है, ध्यान दीजिएगा, एक टावर ये है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप ऑफ द टावर, इसके बेस लाइन ये है, ये फुट है, तो इससे लाइन एक बन रही है। इस लाइन पर दो ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ एक यहाँ, इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से, टावर का टॉप से, ये आपका दे रखा है एक अल्फा, दूसरा दे रखा है आपको बीटा। ठीक है, तो ये मैं बना दे रहा हूं रफली। ठीक है, आप रफली देखिएगा कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ द टावर आर अल्फा एंड बीटा, और बीटा क्या है, बड़ा है, बीटा क्या है, बड़ा है और अल्फा से, तो इसका मतलब अल्फा ये होगा, तो ये भी अल्फा होगा, ये पूरा आपका क्या होगा, बीटा, तो ये भी क्या होगा बच्चों, बीटा। जितना पास आओगे एंगल उतना ही बड़ा होगा, यहाँ कंडीशन दे रखा है, बीटा बड़ा है अल्फा से, तो बीटा बड़ा हो गया। ठीक है, हमें क्या पूछा है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, और ये पॉइंट सी ये पॉइंट डी। ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस पूछा है, दैट्स मीन ए बी का डिस्टेंस पूछा है। आराम से निकल जाएगा, मैं बताने वाला नहीं था लेकिन फिर भी मैंने आपको ये फिगर समझा दिया। फिगर देख लीजिएगा, ए बी का डिस्टेंस निकालना है बच्चों, निकाल के मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आया है। और एक क्वेश्चन मैंने इसमें और होमवर्क दिया है, उसका बताइएगा भी आंसर आपने प्रूव कर पाया उसको 6 सेंटीमीटर कि नहीं। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और तीनों पार्ट के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जितना हो सके उतनी बार प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज वी ऑल know that practice makes man perfect, and if you want to success in your life then do hard work daily or definitely you will success in your life। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को लगाने के बाद
आप खुद महसूस करें कि आपने बहुत कुछ सीख लिया इन तीनों पार्ट को देखने के बाद, और आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगेगा। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में अलग कुछ है नहीं, फिगर में सब कुछ है, फिगर बन गया, सब कुछ बन गया। ठीक है, तो चलिए अब जो अगला आपका वीडियो आएगा वो नए चैप्टर से होगा, उसका पार्ट 1 आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने छोटे छोटे भाइयों को जो इसमें 10th में गए हैं, या जो आपके सहपाठी है जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं मैथ्स का, चाहे वो SSC बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे उतना ही मैं अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। और आने वाले दिनों में हम लोग कुछ अन्य शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी सीखेंगे जो मेरे चैनल पर ही जल्द ही छुट्टी के दिनों में, समर वेकेशंस में आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।